नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम देखेंगे आज छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों और जो होती कौन से विभाग से सम्मानित किया जाता है, कौन सा क्षेत्र में उन्हें सम्मान दिया जाता है और किसके नाम पर यह जो होती सम्मान दिया जाता है। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची आप लोगों को मैं पहले ही टेलीग्राम में डाल दिया हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन की, तो कई ऐसे एग्जाम देखे गए हैं जिनमें राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित 3-4 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू एक ही एग्जाम एक ही पेपर में देखे गए हैं। इस हिसाब से अगर मैं देखें तो राज्य अलंकरण पुरस्कार जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसे इतने सरल रूप में आप लोगों को बताऊंगा कि इसे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से बनना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसी की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से लेकर 2-3 दिन तक राज्योत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार 31 तारीख को दीपावली उत्सव हो जाने के कारण इस बार का राज्य अलंकरण जो पुरस्कार है वो 4 से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है रायपुर के खेल ग्राउंड में। तो इसी के तर्ज पर 6 नवंबर यानी कि कल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिससे ये देखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों सम्मान कौन से व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। और ये आपको याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन इससे कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि सीजीपीएससी हो गया, सीजीपीएससी इस बार एसआई का एग्जाम भी लग रहा है, साथ ही साथ लेब अटेंडेंस का, लेब टेक्नीशियन का, और अभी एग्जाम होने वाला है अपना छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में पुलिस सूबेदार का। इन सारे एग्जाम के लिए यह आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार यह दिया गया है बुटरूराम माथुरा को। अगर हम देखें तो शहीद वीर नारायण सिंह, ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, शहीद वीर नारायण सिंह क्यों, अगर आप गूगल में फोटो देखेंगे तो ये बहुत हट्टे कट्टे बलवानशाली दिखते हैं, लेकिन जस्ट इसके विपरीत सम्मान किसे दिए गए हैं? बुटरू को अगर हम छत्तीसगढ़ी में देखें तो बुटरू नाटे व्यक्ति को बोला जाता है, नाटे व्यक्ति को बोला जाता है। तो इसी से आप रिलेट करके देखेंगे तो वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? बुटरूराम माथुरा। आपको एड्रेस और फोन नंबर याद कतई नहीं करना है, सिर्फ कौन सा सम्मान किसे दिया गया है ये याद करना है। तो याद हो गया? बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? बुटरूराम माथुरा को, ठीक। दूसरा सम्मान है आपका यति यतनलाल सम्मान। यह सम्मान दिया जाता है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, और इस साल का 2024 का यति यतनलाल सम्मान किसे मिलेगा है? मनोहर लाल गौशाला को। तो इससे याद करने का ट्रिक है, देखिए, यति यतनलाल सम्मान आपको ये याद रखना है कि अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। या अहिंसा और गौ रक्षा, तो गौ रक्षा से आपका गौशाला, और अहिंसा वो लोग अहिंसा करते हैं जो मनोहर होते हैं, मन को मोह लेने वाले व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करते, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। तो इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो मनमोहक अहिंसा और गौशाला गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इससे याद हो जाएगा आपका मनोहर गौशाला खैरागढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुंडादुर सम्मान जो होती है पैरा एथलेटिक्स यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। तो इस बार दिया गया है छोटी मेहरा को। देखिएगा, खेल में अधिक नाम वो लोग कमाए हैं जो क्या होते हैं, छोटे हाइट में छोटे, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए, अपना गौतम गंभीर हो गए। ये देखना हाइट में जो है लगभग जो होते हैं छोटे हैं। पीयूष चावला देख लीजिए, वो छोटे हैं हाइट में, है ना। तो इससे आप रिलेट कर देंगे तो गुंडादुर सम्मान छोटी मेहरा को दिया गया है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। मिनी माता सम्मान। तो मिनी माता सम्मान जो है वो महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में दिया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। मिनी माता, आप लोग को मालूम होगा कि मिनी माता को सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोग मानते हैं। इससे आप रिलेट करेंगे तो सतनामी महिला जागृति समिति कोहला, सतनामी महिला जागृति समिति, याद कीजिए सतनामी महिला जागृति समिति। सतनामी महिला जागृति समिति किसे दिया गया है, कौन सा सम्मान पाया है सतनामी महिला जागृति समिति? तो मिनी माता सम्मान महिला जो होते सतनामी महिला जागृति समिति को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सम्मान है गुरु घासीदास सम्मान, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान में, क्योंकि गुरु घासीदास जो होते हैं दलित समाज के बहुत प्रख्यात गुरुदेव के रूप में पूजे जाते हैं, जिसे सतनामी समाज का आराध्य देव भी कहा जाता है। और ये रंगीला, राजेंद्र रंगीला, आप लोगों को मालूम होगा कि रंगीला जो होती है वो राजेंद्र प्रसाद रंगीला, तो रंगीला जो होती है सतनामी समाज का एक गोत्र है रंगीला, और जो विभिन्न रंग में रंगे हुए हैं वह है राजेंद्र रंगीला। और गुरु घासीदास की अगर मैं जन्मस्थली की बात करूं तो वह जो कौन है, सोनाखान। और सोनाखान क्या है, एक पहाड़ पर्वतों का स्थल है। अब पहाड़ पर्वतों का स्थल है तो रंग बिरंगे वहाँ चीज़ भी देखने को मिलता है, तो इससे आप याद करें रंग बिरंगी चीज़ मतलब रंगीला। तो राजेंद्र रंगीला को इस बार का गुरु घासीदास सम्मान दिया गया। अगला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, यह सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है सहकारिता विभाग द्वारा। तो शशिकांत द्विवेदी, इससे इसका क्या ट्रिक हो जाएगा शशिकांत, शशि जो सहनशील होते हैं वही सहकारिता मतलब सहयोग करते हैं ना। जो शशि होता है जिनमें सहनशीलता होता है वही सहकारिता का कार्य करते हैं। इस कार्य शशि से याद कर लेना, सहनशीलता व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, तो शशिकांत द्विवेदी। ठीक है, एकदम ट्रिक आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रिक तक पहुँचने का और अच्छे से अच्छे ट्रिक आप लोगों को मुहैया कराने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक से याद करें। आपको जो ट्रिक आपको पसंद आए एग्जाम में याद आना चाहिए, बस आपका यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, महाराजा प्रवीण चंद भंसदेव सम्मान खेल और तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। तो इस बार का दिया गया है विकास कुमार को। विकास कुमार से आप कैसे याद करेंगे, खेल तीरंदाजी, गुंडादुर सम्मान भी खेल लेकिन वो पैरा एथलीट के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं महाराजा प्रवीण चंद भंसदेव सम्मान जो होते हैं बस्तर के राजा थे प्रवीण चंद भंसदेव काकती वंशी राजा, अंतिम राजा के रूप में अगर शासित के रूप में देखें तो अंतिम राजा था। वैसे तो नाम से अभी भी चल रहा है राजा, लेकिन ये जो होते हैं अंतिम राजा थे। विकास कौन करता है, जो खेल में आगे रहता है वही विकास करता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली देख लीजिए आप, ये क्या कर रहे हैं, खेल में विकास कर रहे हैं ना। तो खेल के क्षेत्र में प्रवीण चंद्र भंसदेव सम्मान से सम्मानित किया गया है विकास कुमार को। ठीक, अगला सम्मान है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये सम्मान दिया जाता है सामाजिक, शैक्षणिक और जो होती है आर्थिक विकास के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। इस बार का जो होती है अपना रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर। अखिल, इसे आप कैसे याद करेंगे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो होती है वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, अविभाजित छत्तीसगढ़ के ना। अभी तो जो विभाजित है उसके बाद तो अब हमारे अजीत जोगी जी थे, लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मतलब समझ लीजिए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे। तो वो उन्होंने क्या किया, जब छत्तीसगढ़ का अपने भारत देश का आज़ादी हुआ तो उनमें बहुत सारे अखिल भारतीय जो होती समितियों का जो योगदान था। अब ये मुख्यमंत्री थे तो वो उनके मुखिया भी रहे होंगे, है ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार दिया भी गया है अखिल भारतीय कल्याण समिति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी साहित्य और संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, और इस बात का सत्यभामा आडिल। अगर मैं सत्यभामा आडिल की बात करूं, हम पढ़ते हैं कि सत्यभामा आडिल छत्तीसगढ़ की जो है एक कवित्री थी, जो जिन्होंने गोट हो गया, रतिहा पहागे, थिहा
और जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी, ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ी रचनाकार हैं हमारे सत्यभामा आदि, जिसे आप छत्तीसगढ़ के जीके में पढ़ते होंगे। तो यही है सुंदरलाल शर्मा के सुंदरलाल शर्मा से संबंधित हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और इस दफा का अपना पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार सत्यभामा आडिल को दिया गया है। ये महिला है, अब महिला कवित्री है, जिन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है? ठिहा, रतिहा पहागे और गोंड और जनपदी भाषा छत्तीसगढ़ी। साथ ही साथ अगर इनकी हिंदी रचनाओं की बात करें तो नर्मदा की ओर, निःशब्द, सृजन कंवार की दोपहरी, काला सूरज, 5 दशकों में से मैं और मेरी कविता, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। आपको छत्तीसगढ़ी रचना ही क्यों इनको याद करने हैं, ठिहा, रतिहा पहागे और गोठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चक्रधर सम्मान। चक्रधर सम्मान आपको पता ही होगा। चक्रधर सम्मान जो होती है राजा चक्रधर के सम्मान में प्रतिवर्ष रायगढ़ में कब मनाया जाता है? तो यह जो होती है वह लगभग गणेश उत्सव समय के समय 9 से 10 दिनों तक यह मनाया जाता है। ये आपको कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कहानी जब एग्जाम में याद आएगा तो उससे संबंधित ऑप्शन में से आप एकदम नियरेस्ट ऑप्शन को बिल्कुल चुन लेंगे और वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसलिए कहानी को आप बार बार सुनिए, दोहराइए। चक्रधर सम्मान रायगढ़ के राजा के शास्त्रीय संगीत के एवं नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। तो इस बार का दिया गया है श्री सुधाकर राम भाऊ सेवलीकर। कुछ को आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे कि सुधाकर भाऊराम सेवलीकर। ठीक है। दाऊमंदराजी सम्मान। दाऊमंदराजी जो थे छत्तीसगढ़ के नाचा के विश्व पितामह कहे जाते हैं, तो इसलिए लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस बार का सम्मान दाऊमंदराजी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित राम मंडावी को। किसे सम्मानित किया गया है? पंडित राम मंडावी। तो पंडित लोग ही होते हैं जो ज्यादा नृत्य कीर्तन में ज्यादा ध्यान देते नहीं। अब मंदराजी जी स्वयं जो छत्तीसगढ़ में नाचा पार्टी के, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक में है। और इसी के तर्ज पर आपको पता ही होगा कि मंदराजी एक फिल्म आई थी अभी कुछ वर्षों में 20-21 के आसपास। इससे आपको रिलेट करना है कि दाऊमंदराजी सम्मान किसे दिया गया है? पंडित राम मंडावी को दिया गया है। तो वही अगर हम नेक्स्ट देखें, खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है कृषि विभाग द्वारा। और इस बार का डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान 2 व्यक्तियों को दिया गया है, शिव कुमार चंद्रवंशी और श्री खेमराज पटेल। किन्हें? शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल को। अगला है महाराज अग्रसेन सम्मान। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। और इस बार का सियाराम अग्रवाल। अग्रवाल लोग क्या होते हैं? अग्रसेन होते हैं। अग्रसेन बहुत मानते हैं। तो इस बार का राजा अग्रसेन सम्मान किसे दिया गया है? अग्रसेन और असे अग्रवाल। और कौन सा अग्रवाल? तो सियाराम अग्रवाल को दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं, अगला है हमारा चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। प्रिंट मीडिया, इसके नाम पर जो होती है 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक प्रिंट मीडिया में और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो इस बार का प्रिंट मीडिया चंदूलाल चंद्राकर सम्मान से सम्मानित किया गया है भोला राम सिन्हा को। भोला प्रिंट वाले क्या रहते हैं? भोले भाले लोग रहते हैं, जो हमारे पास पेपर पहुंचाने आते हैं। देखना वो लोग बहुत भोले भाले और सीधे स्वभाव में हमसे बात करते हैं। तो इससे याद रख लेना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है वह दिया गया है भोलाराम सिन्हा को। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया गया है मोहन तिवारी को। आपको देखना, जब आप किस चित्र को चलचित्र में टीवी में देखते हैं तो आपका मन मोह लेता है, तो इसलिए मनमोहन से मोहन और तिवारी। तो मनमोहन तिवारी जो कि न्यूज 24 के एक पत्रकार हैं। तो इसे तो अब याद हो गया कि चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किसे दिए गए हैं? बताइए। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान भोला रहते हैं, भोला, तो भोलाराम सिन्हा को। वही चंदूलाल चंद्राकर सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी टाइप में, और टीवी टाइप में किसको याद? न्यूज 24 आपको याद ही होगा, एक नेशनल न्यूज अपना चैनल है। तो मन को मोह लेता है नहीं, तो मोहन तिवारी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मधुकर खेर स्मृति सम्मान।
इसे प्रिंट मीडिया में दिया जाता है लेकिन अंग्रेजी के संपर्क में दिया जाता है। मुकेश एस सिन्हा, देखना एस लगा है, एस, और एस क्या है, अंग्रेजी का ही शब्द है। तो इससे आप क्या याद आएगा कि मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो हमारे प्रिंट मीडिया में अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसके नाम में एस लगा है, डबल एस, सिंह, तो मुकेश एस सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दानवीर भामाशाह सम्मान। दानवीर तो दान कौन करता है, दानशीलता सौहार्द, नाम से ही इनका क्षेत्र भी संबंधित है। दानशीलता सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो इस बार का यह सम्मान दानवीर भामाशाह सम्मान किसे दिया गया है, तो श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल को। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। धन्वंतरी सम्मान, अगला है धन्वंतरी सम्मान दिया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा शोध तथा अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो इस बार का जो अपना धन्वंतरी सम्मान किसे दिया गया है, मनोहर लाल जहेजा, हैजा, इसी को आप याद करना है। क्या है, इसको लहेजा नहीं पढ़ना है, इसको हैजा पढ़ना है। और हैजा किससे संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। और स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा सम्मान दिया जाता है, धन्वंतरी सम्मान दिया जाता है। तो इस बार का मनोहर लाल लहेजा को मिला है। लहेजा से आपको याद करना है हैजा, और हैजा जो होती है रोग है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो पुरस्कार है वह है श्री धन्वंतरी सम्मान। तो आपको याद करना है मनोहर लाल लहेजा या फिर हैजा। ठीक, बिलासाबाई केवट मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाता है। और श्री विनोद दास को इस बार का यह अपना श्रीमती बिलासा देवी केवट सम्मान से सम्मानित किया गया है, विनोद दास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, यह आदिवासी सेवा और उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा। और इस बार का यह सम्मान दिया गया है छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को। तो आपको ये देखना है, भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासी सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है नहीं तो, और इनका किसे सम्मानित किया गया है, अपना छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान। ऐसे बार बार आप लोग जब रिवाइज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली देखना ये आप लोगों को याद हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान है हमारा स्व महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार। ये श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है श्रम विभाग द्वारा। और इस बार ये जो होती है महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान से दो लोगों को सम्मानित किया गया है, एक सुरेंद्र कुमार राठौर और एक है श्री शोभा सिंह। ठीक है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में दो व्यक्ति हैं, सुरेंद्र कुमार राठौर और एक है, तीन व्यक्ति को दिया गया है क्या इस बार, हाँ 3 व्यक्ति को दिया गया है, सुरेंद्र कुमार राठौर, श्री शोभा सिंह और ललित कुमार नायक। ठीक है, SSL ये याद कर लेना, S से सुरेंद्र, फिर S से शोभा सिंह और L से ललित, SCL आपको याद रखता है ना, SCL साउथ ईस्ट कोल्ड लिमिटेड, इसी से आप याद रखना SSL, शोभाराम, सुरेंद्र और ललित। ठीक है, अगला हमारा सम्मान है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है गृह विभाग द्वारा। और इस बार का जो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान है वह पाया है राम नारायण यादव। ठीक, राम नारायण यादव को इस बार का पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण साहित्य मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को यह छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान दिया जाता है। और इस बार का छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार पांडे को, जो छत्तीसगढ़ अप्रवासी है। अप्रवासी लोग समझते हैं आपको, अपने आप को ज़्यादा आनंदित समझते हैं कि वो लोग बाहर में हैं, और
उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ में सेवा भी देते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं तो हम आप लोगों को भी आनंदित कर देते हैं। तो अप्रवासी से सीधा आपको याद रखना है आनंद। अप्रवासी लोग रहते हैं बहुत आनंदित रहते हैं, तो इस बार का यह सम्मान आनंद कुमार पांडे को दिया गया है। वहीं हम अगले सम्मान की अगर बात करें तो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। और भगत गुलेरी को, भगत गुलेरी आप लोगों को याद होगा कि बहुत बड़े लोक कला मंच के संचालक हैं भगत गुलेरी, ठीक है। और ये पामगढ़ के निवासी, तो पामगढ़ जांजगीर जिला वाले लोग अच्छे से जानते होंगे कि भगत गुलेरी की छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति में क्या योगदान है। तो इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए कि देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से भगत गुलेरी को सम्मानित किए गए हैं। वहीं किशोर साहू सम्मान जो होते हैं हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। इस बार के प्रकाश अवस्थी, आप लोगों को मालूम होगा कि प्रकाश अवस्थी बहुत बड़े एक अच्छे एक्टर है, जिसे आप मैंने मैं पिक्चर में जो फर्स्ट पार्ट आया था नहीं, उसमें जो उनके अनुज शर्मा के जो भाई थे वही हैं कौन, प्रकाश अवस्थी। अब इसे ही यह सम्मान दिया गया है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार, ये देवदास बंजारे ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि भगत गुलेरी, वहीं एक और दिया जाता है, 2 पुरस्कार जाते हैं स्मृति और एक पंथी नृत्य, क्योंकि देवदास बंजारे हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे जिन्होंने पंथी नृत्य को देश विदेश तक पहुंचाया था, ठीक है ना। तो इस बार का यह सम्मान दिया गया है राधेलाल रात्रे को। ये सतनामी है, ये रात्रे भी सतनामी ही होते हैं, इनके गोत्र है, ठीक है ना। तो राधेलाल रात्रे। अगला हमारा पुरस्कार है लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और इस बार का यह सम्मान लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान दिया गया है श्रीमती निर्मला ठाकुर, जो कि भाठा गांव के हैं, रायपुर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान श्रीमती निर्मला ठाकुर को। चलिए आगे है हमारा खुमान साव सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग द्वारा। और इस बार का खुमान साव सम्मान से सम्मानित किया गया है दुष्यंत कुमार हरमुख को खुमान साव सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है और दुष्यंत कुमार हरमुख को यह सम्मान दिया गया है, ठीक। अगला है हमारा लाला जगदलपुरिया सम्मान। लाला जगदलपुरिया के बारे में, लाला जगदलपुरी सम्मान की अगर मैं बात करूं तो लाला जगदलपुरिया जो होते हैं वो लाला जगदलपुरी एक छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी जिसे हम छत्तीसगढ़ जीके में देखते हैं। इसकी अगर मैं प्रमुख रचनाओं की बात करूं तो ये एक है बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोक संस्कृति, क्योंकि लाला जगदलपुर से संबंधित है, ना, रिलेट करना है, ठीक है। बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियाँ, बस्तर की मौखिक कथाएं, हरबी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथा, हरबी पंचतंत्र, आंचलिक कविताएं, मिमियाती जिंदगी एवं दहाड़ते परिवेश, ऐसे बहुत सारे रचनाओं को इन्होंने अपनी अनुपम हाथों से उद्ग्रहित किया है, ठीक है। तो यह सम्मान दिया जाता है आंचलिक साहित्य एवं लोक कला के क्षेत्र में। और इस बार का लाला जगदलपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे पीसी लाल यादव को, ठीक है। अगला है हमारा किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, जो जिसे दिया जाता है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा। और इस बार दिया गया है सतीश जैन को। सतीश जैन एक बहुत बड़े छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता है। सतीश जैन देखना बहुत सारे पिक्चर में लिखा रहता है सतीश जैन कृत, ऐसा लिखा रहता है ना, आप लोगों को देखे होंगे सतीश जैन कृत लिखा रहता है, ये हमारे वही सतीश जैन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से किसे सम्मानित किए गए हैं, तो ये विधि एवं विधायी विभाग द्वारा, विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, विधि एवं विधायी विभाग द्वारा। इस बार ठाकुर बैरिस्टर लाल सम्मान से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, सुरेंद्र तिवारी और है एक प्रकाश चंद्र पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मी
वीरांगना रानी अवंती लोधी स्मृति पुरस्कार महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह सम्मान दिया जाता है और इस बार का यह सम्मान वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान श्रीमती अदिति कश्यप को दिया गया है। अवंती से अदिति, वीरांगना रानी अवंती है ना, ये अवंती है और ये है अदिति, तो इसी से आपको याद रखना है अवंती अदिति। ठीक, माता बहादुर कलारी सम्मान यह दिया जाता है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। इस बार का दिया गया है कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माधवराव सप्रे सम्मान राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान जो होती है रचनात्मक लेखन हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है जनसंपर्क विभाग द्वारा और इस बार का यह सम्मान दिया गया है अतुल जैन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दो ही हमारे रचना बचे हैं अब। ठीक है, बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया गया है इस बार पुन्नालाल देवांगन और एक बहोरीलाल देवांगन को। तो इससे याद रखना है बिसाहूदास, जब बुनकर लोग होते हैं अपनी कोस्टा लोग होते हैं, जब बहुत पैसा हो जाता है तब क्या जाते हैं, पब जाते हैं, पब। तो प से याद रखना है पन्नालाल और ब से याद रखना है बहोरी, पन्नालाल और बहोरी पब जाते हैं, बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। बिसाहूदास महंत पुरस्कार बुनकर लोगों को दिया जाता है, यानी कि कोस्टल लोगों को, दिवांगन लोगों को दिया जाता है, तो इसे पब जाते हैं, तो इसे याद रखना है पन्नालाल देवांगन और बहोरीलाल देवांगन। अगला है हमारा राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, यह भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा दिया जाता है और इस बार का यह सम्मान जो है दो लोगों को दिया गया है, कौन कौन, सत्यनारायण देवांगन और अरुण देवांगन। ठीक है, राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे छत्तीसगढ़ में इसे शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।